लिखो क्वेश्चन। ग्राफ ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है ना, एफ डैश एक्स का ग्राफ दे रखा है ऐसा। ठीक है ना, ये ग्राफ दे रखा है एफ डैश एक्स का ना, ये जो एक्स एक्स है ना यहाँ पर टेंजेंट है ना कर्व पर, ठीक है ऐसा। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 0, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 1, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 7 है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 8 है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है 9 है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है 10 है, एंड फिर आगे तक, ठीक है ना। ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है, डायरेक्ट का ग्राफ है। हाँ भाई, पहला पार्ट क्वेश्चन में पूछा गया, पहला पार्ट इंटरवल वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इंटरवल वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फंक्शन कहां पर इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सेकंड पार्ट, एक पार्ट इंक्रीजिंग एक पार्ट डिक्रीजिंग कर लो, ठीक है, एक पार्ट डिक्रीजिंग कर लो। फिर अगला पार्ट है ऑन व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑन व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स function has a local maximum or minimum, function has local maximum or minimum, function has local maximum or minimum। अगला पार्ट है, लिख लेना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और अगला है फिर फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा कहां पर है। अगला पार्ट है यानी कि चौथा पार्ट है on what intervals is f concave upwards or downwards, किस इंटरवल में फंक्शन जो है कॉनकेव अप होगा या कॉनकेव डाउन होगा। और डी पार्ट मतलब इसका बाद अगला पार्ट पांचवा पार्ट है ना, पांचवा पार्ट की बात करें, आपको बताएं व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स, what are the x coordinates of point of inflection, coordinates of point of inflection बताने क्या है। हाँ शिवांगी, ये बताओ फंक्शन पहला पार्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहां पर है, कैसे डिटरमाइन करते हैं एक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, कैसे बताते हैं कि हाँ भाई हाँ यहाँ फंक्शन इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा, कैसे बताओगे। एक फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है एक सर्टेन इंटरवल में, कैसे बताओगे आप। हाँ स्लोप, सही है, स्लोप पॉजिटिव। और स्लोप क्या होता है, हमने अभी तक ये सब पढ़ा, ये जो चैप्टर्स पढ़े कैलकुलस के, वहां पर स्लोप क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। यहां पर डेरिवेटिव कहाँ है, अच्छा तुम तो थे ही नहीं। हाँ भाई ये सही बोल रहे हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं। हाँ महारथी बताओ भाई, कैसे डिटरमाइन करते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। डेरिवेटिव जहां पर, हाँ जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, ठीक है, जहां पर एफ डैश एक्स जो है पॉजिटिव होगा वहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जहां पर एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा वहां पर डिक्रीजिंग होगा। तो ये एफ डैश एक्स का ग्राफ ही दे रखा है, तो एफ डैश एक्स जहां पॉजिटिव है कहां पर पॉजिटिव होगा, ग्राफ का वो पार्ट जो अबव एक्स एक्सिस आ रहा है वहां पर dy बाई dx पॉजिटिव, dy बाई dx के तो ग्राफ ही है, और जहां पर ग्राफ जो है बिलो एक्स एक्सिस वहां पर dy बाई dx के नेगेटिव आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट आ रहा है ना dy बाई dx नेगेटिव वाला, ये वाला पार्ट आ रहा है dy बाई dx पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव वाला, और यहाँ के बाद तो थ्रू आउट पॉजिटिव है।
और देखो यहां पर ध्यान से dy बाई dx का साइन चेंज नहीं हो रहा, तो थ्रू आउट यहां से आगे तक क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग ही आ जाएगा। बताया था ना आपको कि dy बाई dx का अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो थ्रू आउट इंक्रीजिंग हो जाता है, ठीक है ना। साइन चेंज नहीं हो रहा ना यहाँ पर, ये कैसा सिचुएशन आ गया होगा, ये ऐसा सिचुएशन आ गया होगा कि y का वैल्यू जो है, फंक्शन जो है एक्स क्यूब रहा होगा और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ गया होगा, 3x² आ गया होगा। तो रूट तो आ रहा है परंतु साइन चेंज नहीं हो रहा, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑलवेज इंक्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है ना ऐसा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इंक्रीजिंग का इंटरवल लिख लेते हैं। इंक्रीजिंग के लिए कितना आएगा, 2 से 4, 6 से इंफिनिटी, ठीक है ना ऐसा। इंक्रीजिंग का पार्ट आ रहा है, इंक्रीजिंग का पार्ट आ रहा है इंटरवल 2 से 4 यूनियन 6 से इंफिनिटी, ठीक है ना ऐसा आ जाएगा। टू से 4 और 6 से इंफिनिटी। आगे बढ़ते हैं। डिक्रीजिंग का पार्ट क्या आएगा, जहां पर डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव कहां पर आ रहा है, 0 से 2, 4 से 6, ठीक है ना। तो अगले पार्ट का आंसर है 0 से 2 यूनियन 4 से 6, 0 से 2, 4 to 6, ठीक है ऐसा आ रहा है। आगे अगला पार्ट क्या था, इंटरवल लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। हाँ भाई, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहां पर होंगे। हाँ भाई, कैसे बताते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अरे भाई, लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट क्या होता है, लोकल मैक्सिमा भाई मुझे समझाओ। लोकल मैक्सिमा, एक फंक्शन का लोकल मैक्सिमा कहां पर आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है ना भाई। लोकल मैक्सिमा जो है, लोकल मैक्सिमा ऐसा होता है ना, ऐसा होता है लोकल मैक्सिमा। तो लेफ्ट में तो क्या है, उस पॉइंट से पहले तो डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है ना। क्योंकि दिख रहा है ना यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा, स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा, और यहां पर इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो dy बाई dx का साइन कैसे चेंज होना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है सर। अरे चलो ठीक है, चलो ठीक है, dy बाई dx पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा हो ना, तो क्या हो जाएगा, उस पर लोकल मैक्सिमा आ जाएगा, और नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा हो तो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है ना, शाबाश। तो देख लेते हैं डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहां है ना 2 के अबाउट, 2 से जस्ट पहले क्या है, नेगेटिव, 2 के आगे क्या, पॉजिटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है ना डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ना हॉलो सर्कल बना लो ना, यहां पर हॉलो सर्कल बना लो, 0 पर ना हॉलो सर्कल बना लो, ठीक है। हाँ भाई, तो हम बात कर रहे थे कि 2 पर जो डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, समझ में आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, ये तो क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ। नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब ये हुआ, लोकल मिनिमा आएगा, इसका dy बाई dx नेगेटिव, इसका dy बाई dx पॉजिटिव। तो 2 पर क्या आ रहा है, मिनिमा, 2 पर मिनिमा। 4 पर क्या आ रहा है, मैक्सिमा, ठीक है ना, लिख लो ना, 2 पर मिनिमा, 2 पर एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 मिनिमा, x इक्वल टू 4 मैक्सिमा, x इक्वल टू 6 मिनिमा, ठीक है ना, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 मिनिमा। बस यही आ जाएंगे, इसके बाद तो कुछ नहीं आ रहा, नहीं और कोई मैक्सिमम मिनिमा तो आएगा नहीं, बाकी सब जगह डायरेक्ट पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। साइन चेंज नहीं हो रहा, साइन चेंज पर होता है, तो जहां जहां साइन चेंज हो रहा था वहां पर बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन। हाँ शिवांगी बताओ भाई, ये कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन जो है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्या होता है कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन का डेफिनेशन क्या होता है, कहां से, मतलब पहली चीज आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए कि हाँ क्या पढ़ा था ना कुछ कि यहां पर फंक्शन कॉनकेव अप होता है, यहां पर कॉनकेव डाउन होता है। हाँ भाई ये अमरीश बताओ भाई। अरे मैथमेटिकली बताओ, ठीक है ना, इमोशनली मत बताओ, ठीक है ना। क्या बोलो, हाँ डबल डेरिवेटिव जहां पॉजिटिव हो वहां पर क्या है कॉनकेव अप होता है, डबल डेरिवेटिव जहां नेगेटिव वहां पर कॉनकेव डाउन होता है, सिंपल। बता ना साइन का एग्जांपल लेके, e की पावर x का एग्जांपल लेके, ln x का एग्जांपल लेकर के, ठीक है ना। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है ना, तो डबल डेरिवेटिव कैसे देखेंगे कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा।
हाँ, इसी ग्राफ में स्लोप सही है। आगे तो बोलो, इंटरवल बताओ चलो एग्जांपल के लिए कि कहां पर कॉनकेव अप आ रहा है। कॉनकेव अप आएगा, सही बात है भाई। डीवाई बाई डीएक्स है ना डबल डेरिवेटिव, हमें ये देखना है, ठीक है ना। हमें जो है एफ डबल डैश एक्स देखना है, ठीक है ना ऐसा। तो एफ डबल डैश एक्स जो है वो होता क्या है, वो डीवाई बाई डीएक्स का डेरिवेटिव है, यानी कि स्लोप ऑफ इसका ग्राफ है ना, इसके ग्राफ का स्लोप देखना है। तो भाई अगर आप यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, यहां पर देख रहे हैं ना, यहां पर टेंजेंट का स्लोप कितना रहा है, नेगेटिव। और इस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 0 से 1 तक डेरिवेटिव का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो कितना आ गया, कॉनकेव डाउन आ गया। और 1 से लेकर के 3 के लिए ना, इन सभी पर, इस पूरे पार्ट पर जो भी टेंजेंट लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना ऐसा। यहां से इस पार्ट ऑफ ग्राफ पर टेंजेंट लाइन का स्लोप जो है पॉजिटिव आ रहा है। एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये देखो आया ना स्लोप, ये टेन थीटा क्या आएगा, एक्यूट आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यहां पर टेन थीटा कितना आ जाएगा, एक्यूट आ जाएगा। तो 1 से लेकर के 3 पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एंगल जो है एक्यूट आ जाएगा। तो 0 से 1 कॉनकेव डाउन, 1 से 3 कॉनकेव अप, 3 से 5 कॉनकेव डाउन, 5 से 7 कॉनकेव अप, 7 से 8 कॉनकेव डाउन, 8 से लेकर के 9 कॉनकेव अप, 9 से लेकर के 10 कॉनकेव डाउन, 10 से इंफिनिटी के लिए कॉनकेव अप। लिख डालो 0 से 1 में कॉनकेव डाउन बना डालते ना। कॉनकेव डाउन वाला इंटरवल बता देता हूं, ठीक है ना। कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन 0 से 1, कॉनकेव डाउन 0 से 1, और कितना रहा, 3 से लेकर के 5, 3 से 5, 7 से 8 यूनियन, 3 से 5 यूनियन, 7 से 8 यूनियन, 9 to 10 यूनियन, 9 to 10, ठीक है ना ऐसा आ जाएगा। कॉनकेव अप लिख लोगे आप, ठीक है ना। कॉनकेव अप लिख लोगे ना 1 से लेकर के 3, ठीक है। आगे अगले पार्ट पर चलते हैं। अगला पार्ट क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ भाई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे आता है, हाँ शिवांगी बताओ भी, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। टेंजेंट डालें और कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन, दोबारा बोलो, इन्हीं शब्दों को दोबारा बोलो। कंटिन्यूटी होना चाहिए, ठीक। टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। उस पॉइंट से जस्ट पहले या जस्ट बाद में ना कॉनकेव इन्फ्लेक्शन होता है। कॉनकेव अप थोड़ा सा पहले हो और फिर कॉनकेव डाउन हो जाए, कॉनकेविटी चेंज हो रही हो। हाँ, कॉनकेविटी चेंज हो रही हो, सही है। तो कॉनकेविटी कहाँ, किस पॉइंट के बाद चेंज हो रही है, यहां पर लिखा है ना अभी अपन ने, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन लिखा है ना ये इंटरवल। तो किसके अबाउट कॉनकेविटी, किस पॉइंट के अबाउट जो है, एफ डैश एक्स को देख के बता सकते किसके अबाउट कॉनकेविटी चेंज हो रहा है। एक और डेफिनेशन होता है ना बहुत सिंपल सा, जो आप इससे आराम से देख सकते हैं। कई सारी डेफिनेशन है, कई सारी डेफिनेशन है, मैं आपको याद दिलाता हूं। सबसे पहली चीज है कि अगर आप एक पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें और वो टेंजेंट लाइन कर्व को उसी पॉइंट पर कट भी कर दे तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। कॉन्केविटी चेंज हो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट नहीं भी करा तो भी आपको चेक करना पड़ता है। वर्टिकल टेंजेंट वाली चीज मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। अच्छा, उसके अलावा एफ डबल डैश एक्स 0 हो जाए और 0 उसी पॉइंट पर साइन भी चेंज हो रहा हो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, याद है।
डबल डेरिवेटिव इज जीरो एंड डबल डेरिवेटिव का साइन एट दैट पॉइंट चेंजेस, ठीक है ऐसा। या डेरिवेटिव जो है एक्सट्रीम हो रहा हो, याद है बहुत पहले बताया था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लेकर के एक एग्जाम्पल बताया था, उसका डेरिवेटिव बताया था 3x स्क्वायर, उसकी एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है ना, मिनिमा आ रहा है ना जीरो पर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये वाला एग्जाम्पल लिया था, इसका डेरिवेटिव बताया था 3x स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव जीरो आ रहा है ना, कब मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो है, तो जीरो पर क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है सर। तो देखो यहां पर एक्सट्रीम वैल्यू कहां पर आ रही है, 1 पर आ रही है, डेरिवेटिव की एक्सट्रीम वैल्यू कहां पर आ रही है, 1 पर, 3 पर, 5, 7, 8, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम 8, 9, 10, ठीक है, ये सब क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, ठीक है। या वैसे भी देख लो कॉन्केविटी चेंजेस, ठीक है ना, यहां पर क्या है 0 से 1, 1 पर कॉन्केविटी चेंज हुआ तभी तो 1 से आ गया, फिर 1 पर कॉन्केविटी चेंज, फिर 3 पर, फिर 5 पर, फिर 7, 8, ठीक है, लिख डालो 1, 3, 5, 7, 8, 1, 3, 5, 7, 8, वन 3, 5, 7, 8, 9, 10 लिख लिया, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10। अच्छा ठीक है भैया, अब हम आईआईटी का एक सवाल करते हैं। आईआईटी ने एक सवाल पूछा था, देखो क्वेश्चन जेई में आया था, जेई 2004 का क्वेश्चन है। प्रूव द इनइक्वालिटी sin x plus 2x greater than equal to 3x multiplied by x plus 1 divided by pi for all x belonging to closed interval 0 से pi by 2, sin x plus 2x greater than equal to this for all x greater than equal to or all x belonging to 0 to pi by 2। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। इधर देखो, ये एक फंक्शन है ना, ये एक फंक्शन, आपको साबित करना है कि ये हमेशा जो है इस फंक्शन से ज्यादा है। दोनों के फंक्शंस के नेचर में बहुत फर्क है ना, ये अपने आप में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये क्या क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लिख लो है ना। इसको अपन ने थोड़ी देर के लिए मान लिया एफ ऑफ एक्स और इसको मान लिया जी ऑफ एक्स। ये अपने आप में क्या आ रहा है, पैराबोला आ रहा है, अपवर्ड फेसिंग आ रहा है, ठीक है ना, पैराबोला अपवर्ड फेसिंग, और रूट्स कितने आ रहे हैं, 0 और -1, ठीक है ना ऐसा। एफ ऑफ एक्स, पहले तो दोनों फंक्शंस का वैल्यू जो है 0 के लिए देख लिया, इसका वैल्यू 0 पर कितना आ रहा है, एफ ऑफ 0 है 0 और जी ऑफ 0 भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। लिख लेते हैं पहले ना, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। दोनों का कर्व स्केच करते हैं ना, दोनों का कर्व स्केच करते हैं। इसके लिए क्या क्या, इसका डेरिवेटिव निकाला ना, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2, ठीक है ना, कॉस एक्स प्लस 2। तो ये फंक्शन है ना, कॉस एक्स का रेंज कितना होगा, 0 से pi by 2 के अंदर 0 से 1 आ जाएगा, नहीं, cos 0 1 और cos 90 0, तो 0 से 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 2 से 3 आ जाएगा। तो ये जो डेरिवेटिव है ना, वो हमेशा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, इंप्लाइज इस इंटरवल में क्या आ गया, इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया, ठीक है ना। इस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्लियरली दिख रहा है कि डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव है। आगे जी के बारे में बात करते हैं ना, जी डैश एक्स निकाल लेते हैं, जी डैश एक्स, तो जी डैश एक्स कितना आएगा, 3 बाय पाई, तो अगर कॉमन ले लिया
3/π तो कॉमन आ जाएगा, और फिर कितना आएगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, और प्लस x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, ठीक है ऐसा आएगा। अच्छा 0 से π/2 के लिए ये चीज कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, दिख रहा है, ये चीज भी जो है क्लियरली दिख रहा है कि पॉजिटिव है, क्योंकि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव का मतलब g भी जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, g ऑफ x इज ऑल्सो अ इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना, g ऑफ x भी जो है इंक्रीजिंग, दोनों फंक्शन इंक्रीजिंग आ गए, ठीक है सब। इसका डबल डेरिवेटिव निकाला ना, f का डबल डेरिवेटिव निकाला, f डबल डैश एट x, तो cos का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस साइन, 2 का डेरिवेटिव 0, तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन x, और g डबल डैश x वो कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव है ना इसका, तो 2x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 3/π का तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो कितना आ गया 2, 6/π आ गया ना। अब क्लियरली दिख रहा है इस इंटरवल में ये नंबर कितना आएगा, लेस देन इक्वल टू 0, ये कितना आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है सर। अच्छा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कॉनकेव अप है ना, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब कॉनकेव अप, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब क्या होगा, कॉनकेव डाउन, ठीक है सर। हमें पहले ही पता था वैसे तो कि भाई पैराबोला दे रखा है, अपवर्ड फेसिंग दे रखा है, पैराबोला अपवर्ड फेसिंग क्या होता है, हमेशा कॉनकेव अप होता है, ठीक है ना ऐसा। पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड क्या होता है, हमेशा कॉनकेव डाउन होता है, ठीक है सर। दोनों का ग्राफ स्केच करते हैं ना, ग्राफ से देखते हैं, लिख लो ग्राफ, भाई फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और क्या है, कॉनकेव डाउन है, ठीक है, दिस इज कॉनकेव डाउन, ठीक है ना। डबल डेरिवेटिव कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो कॉनकेव डाउन और इंक्रीजिंग का ग्राफ है ना, ध्यान से देखना, कॉनकेव डाउन है ना, यहां पर कॉनकेव डाउन है और इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, कॉनकेव डाउन और इंक्रीजिंग का ग्राफ ऐसा बनेगा, समझ में आ रही बात, ठीक है ना, ऐसा बनेगा। और कॉनकेव ये क्या है, ये क्या है, कॉनकेव अप और इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और कॉनकेव अप का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, ऐसा हाथ का इशारा यूं ऊपर, ठीक है ना, ऐसा ये बनेगा, बात समझ में आ गई ना ये, ठीक है ना। तो यहां पर स्केच बनाते हैं। अच्छा एक ग्राफ तो ऐसा बनेगा, और एक ग्राफ क्या है, ऐसा बनेगा, ठीक है, बना डालो। ये ऊपर वाला जो ग्राफ है ना, वो ऊपर वाला ग्राफ जो है वो एफ एफ एक्स का है, और नीचे वाला जो ग्राफ है वो जी ऑफ एक्स का है। ऊपर एफ एक्स का ग्राफ है, नीचे जी ऑफ एक्स का ग्राफ है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसा क्यों आया, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन तो आ ही गया, पर आपको एक और चीज चेक करनी पड़ेगी ना, एक और चीज चेक करनी पड़ेगी। वो चीज क्या है कि एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल कहीं ऐसा ना हो गया हो, कैसा ना हो गया हो, ऐसा ना हो गया हो, मैं यहां पर बनाया था, ठीक है ना, ये तो कॉनकेव डाउन जा रहा है और ये कॉनकेव अप जा रहा है, तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी ना, समझना ना। ये वाला ग्राफ जो, ये वाला ग्राफ हमेशा इस ग्राफ के ऊपर होना चाहिए। अपन यही साबित करना चाहते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है वो हमेशा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो इसका ग्राफ जो है वो इसके ग्राफ से क्या है, हमेशा ऊपर आएगा, ऐसा साबित कर दिया, काम खत्म हो गया। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए ये वाला ग्राफ हमेशा ऊपर होने के लिए यहां तक ऊपर आना चाहिए ना, इस पॉइंट तक ऊपर आना चाहिए, और ये वाला पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल है। तो π/2 के लिए इस फंक्शन का वैल्यू ना, π/2 के लिए इस फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, sin π/2 कितना आ रहा है 1, और π/2 इंटू 2 कितना आ रहा है पाई, तो 1 प्लस पाई, ठीक है ना। y कोऑर्डिनेट क्या है 1 प्लस पाई, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो है π/2, 1 प्लस पाई, ठीक है सर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो इसमें रख दिया π/2, तो π/2 रखा तो कितना आ जाएगा, यहां पर तो 6 आ गया, दिख रहा है ना, π/2 रखा तो कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है ना, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा 3/2, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय π/2 प्लस 1, ठीक है सर। इसका वैल्यू का अंदाजा लगाते हैं, कितना आ रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाय π+2 और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है, ये आ रहा है। अच्छा π+2 कितना आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, 5 पॉइंट समथिंग, 5.14 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आएगा 15.3 आ जाएगा, 15.3 बाय 4, 4 से कम आया ना, दिख रहा है ना क्लियरली भाई, ये नंबर है ना, ये नंबर क्या है 15 से कम, तो 4 से कम आएगा, ये नंबर दिख रहा है आराम से 4 से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ग्राफ जो है वो नीचे ही रहा होगा, ठीक है ना। अगर आपके हाथ का इशारा ऐसा है और इसके लिए हाथ का इशारा ऐसा है
ठीक है ना, और इसका मैक्सिमा, इसका जो y कोऑर्डिनेट जो है वो बड़ा है, इसका y कोऑर्डिनेट कम है, तो थ्रू आउट जो है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जो है जी ऑफ एक्स के ग्राफ से ऊपर ही आया होगा, ठीक है ना, हेंस प्रूफ, ठीक है ना। तो इसका y कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, इसका x कोऑर्डिनेट तो π/2 है और y कोऑर्डिनेट कितना रहा 3 मल्टीप्लाइड बाय π+2 और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना। बेटा एग्जैक्ट क्या होता है? एग्जैक्ट क्या होता है? एग्जैक्ट तो भगवान भी नहीं बना सकता, ठीक है ना, क्योंकि इस भगवान क्यों नहीं बना सकते? लाखों करोड़ों पॉइंट है, ठीक है ना, एक आध पॉइंट नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, किसी भी इंटरवल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। अब उस इनफाइनाइट पॉइंट्स पर वैल्यू जो है जान पाना वो असंभव है, असंभव, क्योंकि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? कोई एस्टिमेट भी नहीं लगा सकते, लाखों करोड़ों पॉइंट है। तुम बोलोगे नहीं सर मैंने तो वैल्यू लगा लिया, मैंने π/4 पर देख लिया, मैंने π/6 पर देख लिया, 30 पर 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80 सब पे देख लिया मैंने, है? तो उससे थोड़ा ना ग्राफ बनता है। ग्राफ तो इनफाइनाइट पॉइंट से बनता है। एग्जैक्ट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज एग्जैक्ट? नथिंग इज एग्जैक्ट, कुछ भी एग्जैक्ट नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट, अरे हम अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि एफ का ग्राफ जो जी के ग्राफ के ऊपर है, बस इतना अंदाजा लगा लिया, आगे डबल डेरिवेटिव से, और क्या, डेरिवेटिव से और डबल डेरिवेटिव से दिख गया कि इसका ग्राफ जो हमेशा ऊपर आएगा। एग्जैक्ट क्या होता है? एग्जैक्ट क्या होता है? एग्जैक्ट नहीं बता सकते आप ना, कुछ भी चीज एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली कैसे बता सकते हो? मैं कैसे बता दूं कि एग्जैक्टली तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा और तुम्हारी रैंक ही आ जाएगी? है कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते। अपना काम जो मेहनत करना है ना, अपन बस आइडिया लगा सकते हैं, वी कैन जस्ट एस्टिमेट, ठीक है ना। जैसे इसका जो है डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव अंदाजा लगाया, वैसे तुम्हारा जो है ब्रेन से, ठीक है ना, ब्रेन से और जो तुम्हारी मेहनत से, ठीक है ना, उन दोनों चीजों से, वो फैक्टर होते हैं, ठीक है ना, तुम्हारे डिटर्मिनेशन से, उससे अंदाजा लगता है कि हाँ इसका हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऐसा एग्जैक्टली बताओ, नहीं सर मेरी रैंक क्या है, मेरी रैंक क्या है, बताओ अभी बताओ, है एग्जैक्टली कैसे बता सकते हैं? एग्जैक्टली कुछ नहीं होता ना, एग्जैक्टली यही ग्राफ है, क्या मजा आ गया है? इतनी मेहनत करी है, बताओ डबल डेरिवेटिव निकाला है, सर एग्जैक्ट ही है, एग्जैक्ट निकाल दिया आपने, अच्छा। जेई का सवाल है, 4 नंबर गए हैं, वो 4 नंबर आगे, बस ऐश करो और क्या। आगे बढ़ते ना, अगला टाइटल लिखो, डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक। डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक। क्यूबिक के बारे में बात करते हैं ना, क्यूबिक इक्वेशन के बारे में, क्यूबिक फंक्शन के बारे में। हम क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं। y इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और यहां पर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है ना, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। मान लिया है लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, जरूर थोड़ा ना लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है ना सर। बस ये ध्यान रखना क्यूबिक का रेंज कितना होता है? r, ठीक है, क्यूबिक का रेंज r होता है। अच्छा, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? क्वाड्रेटिक आएगा। इसका डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक, सिंपल बात है, ठीक है ना। ये 2-3 चीजें ऑब्जर्व कर लो। क्यूबिक के ग्राफ के बारे में अगर ए पॉजिटिव रखा ना, ए पॉजिटिव रखा, मैं बताता हूं ए पॉजिटिव रखने से क्या फायदा होता है। ए पॉजिटिव रखा ना आपने, तो अगर एक्स की जगह -∞ रखा तो -∞ का क्यूब कितना आएगा? -∞, मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर कितना आएगा? -∞। तो जब x का वैल्यू -∞ रहा होगा तो y कोऑर्डिनेट भी -∞ रहा होगा, और जब x कोऑर्डिनेट इंफिनिटी रहा होगा तो y कोऑर्डिनेट इंफिनिटी रहा होगा। तो ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना, ऐसा कुछ ऐसा आएगा। स्टार्ट बॉटम से होगा और खत्म जो है आसमान पर होगा, ठीक है ना, ऐसा समझ में आ गया बात। अच्छा, अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तब ऐसा होगा। अगर मान लो लीडिंग कोफिशिएंट जो है नेगेटिव होता है तब ग्राफ समथिंग कैसा आएगा? ए नेगेटिव के लिए नेगेटिव इंटू -∞ का क्यूब कितना आ जाएगा? पॉजिटिव आ गया। तो जब x कोऑर्डिनेट -∞ रहा होगा तो y कोऑर्डिनेट क्या है? +∞ आ जाएगा। और जब x कोऑर्डिनेट जो है +∞ रहेगा तो +∞ इंटू माइनस क्या आ जाएगा? -∞। तो समथिंग ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। अब इतना ज्यादा गड्ढे में नहीं जाएगा इतनी जल्दी, पर
कुछ कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है ना, दिस वुड बी द ग्राफ। यहां से ऊपर से स्टार्ट होगा और नीचे पर खत्म हो जाएगा। दोनों बातों में फर्क समझ में आ गया ना, ठीक है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट से ये फर्क पड़ता है, ठीक है ना। यहां तक बनाओ पहले तो। हम जो है क्या करेंगे, हम ए पॉजिटिव के ग्राफ बनाया करेंगे, ठीक है ना, ए पॉजिटिव के, और ए नेगेटिव के आप एग्जाम में जाके करना, ठीक है ना, ठीक है ना, ट्राई करना, ठीक है ना भाई, बिल्कुल सिमेट्रिक सिचुएशन होगा, बिल्कुल सिमेट्रिक, ठीक है ना। ए पॉजिटिव के लिए अगर ऐसा हो रहा है तो ए नेगेटिव के लिए क्या आएगा, ये आपकी खोपड़ी में आना चाहिए, ठीक है ना, अपने आप से समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है ना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, अ क्यूबिक इक्वेशन हैज, a cubic equation has maximum 3 and minimum 1 real roots. एक क्यूबिक इक्वेशन का, ठीक है ना, एक क्यूबिक इक्वेशन लिख देता हूं, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसका कम से कम एक रूट तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, ऐसा, और ज्यादा से ज्यादा 3 रूट आ सकते हैं। 3 रूट तो क्यों, क्योंकि तीनों रियल आ जाए, ठीक है ना, तीनों रूट्स रियल हो जाए, हो सकता है तीनों रूट्स रियल हो जाए, ठीक है सर। और भाई एक रूट, कम से कम एक रूट क्यों आएगा, क्योंकि अपने को रेंज दिख रहा है ना, इस फंक्शन का रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में एक जगह ऐसी कम से कम आ जाएगी जिस रियल एक्स के लिए, याद है आईवीटी बताया था कंटिन्यूटी के अंदर, कंटिन्यूटी बताया था ना, कंटिन्यूटी चैप्टर याद है, उसमें आईवीटी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, वो क्या कहती है कि अगर एक इंटरवल, एक पॉइंट से फंक्शन का वैल्यू दूसरे पॉइंट पर जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा एक्स मिल जाएगा, ऐसा सी मिल जाएगा जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू जो उसके बीच के किसी नंबर पर आ जाएगी, ठीक है। ऐसा जैसे मान लो फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो बीच में क्या है, 0 आया होगा, ठीक है ना, सही बात है ना। तो रेंज क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ रहा है, तो एक ना एक जगह ऐसी आ गई होगी जहां पर फंक्शन जो है 0 रहा होगा, तो जहां पर 0 रहा होगा वो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा तो एक रूट तो आएगा ही आएगा, ठीक है सर, और 3 रूट ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है, ऐसा ये बोला गया। बहुत सिंपल बात है, आगे बढ़ते हैं। देखो डेरिवेटिव लिखते हैं ना इसका, एफ डैश एक्स, इसी क्यूबिक के डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव आएगा 3ax² प्लस 2bx प्लस c, इसको 0 कर दिया तो इसके 2 रूट आएंगे, लेट से x1 और x2, ठीक है ना, मान लेते हैं 2 रूट्स आ रहे हैं x1 और x2, जहां पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है। आगे लिख लो, x1 एंड x2 कैन बी रियल, इमेजिनरी और इक्वल। x1 x2 जो है रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, या बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा। डबल डेरिवेटिव देखते हैं, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 6ax प्लस 2b। हाँ भाई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहां पर इसका साइन चेंज हो तो एक लीनियर फंक्शन का साइन चेंज हो जाएगा उसके रूट के अबाउट। भाई x+1 दे रखा है ना, x+1 का साइन चेंज कहां हो रहा है, -1 के अबाउट हो रहा है ना, ठीक है ना, और डेरिवेटिव कहां पर 0 है, डबल डेरिवेटिव कहां पर 0 आ रहा है, यहीं पर आ रहा है -1 पर, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। तो लिख लो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो आ रहा है -b/3a, ठीक है ना, ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसको 0 कर दिया। तो एक क्यूबिक पर हमेशा एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, ऑलवेज, हमेशा एक क्यूबिक पर एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, ठीक है। ऐसा भाई ये तो पता है ना, इमेजिनरी रूट्स अकर इन पेयर, ठीक है ना, इमेजिनरी रूट्स पेयर में अकर करते हैं, ठीक है। अगर कोफिशिएंट रियल है, अगर कोफिशिएंट रियल है, ठीक है ना, तो या तो क्या है, एक रियल कोफिशिएंट वाले पॉलिनोमियल के कितने रियल रूट्स हो सकते हैं, मान लो जैसे ax की पावर 100 दे रखा है प्लस bx की पावर 99 दे रखा है, ठीक है, वगैरह 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 वगैरह, प्लस कुछ
k इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे करके दे रखा है। तो इसके ज्यादा से ज्यादा कितने रूट्स हो सकते हैं? 100। अच्छा मान लो इसके रूट्स 100 नहीं है, तो क्या इसके ऐसा हो सकता है कि 99 रियल रूट्स हों? इज इट पॉसिबल कि एक 100th डिग्री की इक्वेशन के 99 रियल रूट्स हों? हो सकता है। अगर कोफिशिएंट इमेजिनरी हो जाएंगे ना तो हो जाएगा। पहले कंडीशन गिवन होनी चाहिए कि ऑल द कोफिशिएंट्स आर रियल। अगर सारे कोफिशिएंट रियल हैं तब इमेजिनरी रूट्स जो है पेयर में आकर करते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर ए बी से लेकर के के तक ये सारे कोफिशिएंट रियल हैं तो क्या होगा? रूट्स जो है पेयर में आकर करेंगे। तो इसके रूट्स कितने हो सकते हैं? 100 रियल रूट्स हो सकते हैं, या 98 या 96 या 94 या 92, ठीक है ना। इवन आएंगे, इवन नंबर ऑफ रूट्स आएंगे, ठीक है। और अगर मान लो एक इक्वेशन दे रखा है ए एक्स की पावर 99 प्लस बी एक्स की पावर 98 से लेकर के आगे तक प्लस के इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा दे रखा है। तो इसके 99 रियल रूट्स हो सकते हैं, या 97 हो सकते हैं, या 95 हो सकते हैं, ठीक है ना सर। इसके भी इमेजिनरी रूट्स पेयर में आकर करेंगे, पेयर में, ठीक है ना। इमेजिनरी रूट्स अगर कोफिशिएंट रियल होते हैं तो पेयर में आकर करते हैं, ठीक है ना। एक एक्स प्लस आयोटा है तो अगला वाला एक्स माइनस आयोटा आएगा, ठीक है ना। एक आयोटा एक माइनस आयोटा। आगे बढ़ते हैं। तो एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है, तो ये ध्यान रखना, ये आईआईटी में आ चुका है ये वाला कॉन्सेप्ट है ना 2 साल पहले, ठीक है। मतलब इस साल नहीं, पिछले साल आया था। हाँ जी, आगे लिखते हैं। इफ अ क्यूबिक हैज maxima and minima points, then x coordinate of maxima is always less than x coordinate of minima. ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। तो ये किसके लिए लिख लो ना, ये बड़ा बड़ा लिख लेना, ठीक है ना। ये लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव के लिए बात कही गई है, ठीक है ना, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव के लिए। ध्यान से देखो, ये रहा लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव वाला ग्राफ, ठीक है ना। और जहां पर मैक्सिमा आ रहा है, दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, इसको बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए x1, और ये पॉइंट आएगा x2, ठीक है सर। जब जब a पॉजिटिव आएगा तब तब ग्राफ की शक्ल ऐसी आएगी। तो हमेशा आप क्या पाताल लोक से उठोगे, ठीक है ना। उसके बाद उठ करके क्या है, पहली चीज तो मैक्सिमा ही आएगी ना, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा, फिर आएगा मिनिमा, ठीक है ना, फिर आप आगे बढ़ोगे। तो हमेशा ऐसा होगा, जब आप जमीन से उठ रहे हो तो गड्ढे में थोड़ा ना घुसोगे, ठीक है ना। आपके ऊपर ही उठोगे तो ऊपर उठते ही क्या है, पहले क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। तो इसका मतलब क्या है, पहले आएगा मैक्सिमा फिर आएगा मिनिमा। हर बार लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव के लिए मैक्सिमा वाला पॉइंट उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है कम होता है, और मिनिमा वाला एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। मैक्सिमा पहले आ रहा है, यानी कि x1 जो है वो क्या आएगा, लेस देन x2 आएगा, दिख रहा है ना, एक्स कोऑर्डिनेट में ये वाली चीज ज्यादा है। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। मैक्सिमा मिनिमा कैसे आएंगे, मैक्सिमा मिनिमा इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ठीक है ना। डेरिवेटिव जीरो कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है x1 x2 पर। तो इसके जो दो रूट्स आ रहे हैं, जब दो रूट्स आएंगे और एक रूट मैक्सिमा वाली चीज होगी, एक रूट मिनिमा वाली चीज होगी, तो उसमें मैक्सिमा जो है उसका जो रूट आएगा वो छोटा होगा और मिनिमा वाला रूट जो है बड़ा होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर किसी पॉइंट पर इनमें से किसी एक पर मैक्सिमा है, किसी एक पर मिनिमा है, तो बड़ा वाला रूट जो है वो क्या है, बड़ा वैल्यू। जैसे मान लो 2 और 3 आ गए, तो 3 पर क्या आएगा, मिनिमा, 2 पर क्या आएगा, मैक्सिमा, ठीक है ना। कब, जब लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव होगा, ऐसा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, लिखो डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक। अगला टाइटल है डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक। क्यूबिक के अलग अलग ग्राफ, डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक। दोबारा लिख लो, डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक, कोई दिक्कत नहीं ना, घबराओ मत, ठीक है ना। डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक, ब्रैकेट में लिख लो नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स। नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स के लिए हम चेकआउट कर रहे हैं कि कैसे फंक्शन का ग्राफ होगा, कि नंबर ऑफ रूट्स की संख्या बदल जाएगी, या एक रूट आ जाए, 2 रूट आ जाए ना, ठीक है, ऐसा। जब 3 रूट आ जाए तब लिखो पहला, ठीक है, इसमें पहला सब हेडिंग है, when cubic has
when cubic has exactly one real solution, when cubic has exactly one real solution, केवल एक ही रियल सॉल्यूशन हो तो आपको बताना है क्यूबिक का ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है ना, एक ही रियल सॉल्यूशन हो। ए पॉजिटिव कर लेना ना, ए पॉजिटिव की ही बात कर रहा हूं मैं, ए पॉजिटिव की, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन आ रहा है, एक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, ग्राफ जो है एक्स एक्स को कितनी जगह कट कर रहा है, एक ही जगह कट कर रहा है, ठीक है सर। तो बनाते हैं एक रफ स्केच, ये आ जाए, ठीक है ना, क्यूबिक का ग्राफ ऐसा आ गया, ठीक है ना, ये आ जाए। ये किस प्रकार का ग्राफ है, ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, ऑलवेज इंक्रीजिंग, कोई लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है सर। ग्राफ क्या है, एक्स इसको एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है और एक आगे लोकल मैक्सिमा, एक आगे लोकल मिनिमा, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है सर। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, यहां से ग्राफ उठा, ठीक है ना, ऐसे करके चला गया, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, यहां पर आ गया मैक्सिमा, यहां पर आ गया मिनिमा, और ग्राफ जो है वो एक्स एक्स को केवल एक जगह यानी कि यहां पर कट कर रहा है, ठीक है सर। कुछ नहीं है, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम सी ही है, मतलब अगर थ्योरेटिकली सोचें तो सेम है, पर ग्राफ वाइज डिफरेंट है। उसमें क्या हुआ है भाई, रूट के आने के बाद मैक्सिमा मिनिमा आए, ठीक है ना, ऐसा रूट के आने के बाद मैक्सिमा मिनिमा है, यहां पर क्या है, रूट से पहले मैक्सिमा मिनिमा आ चुके हैं, बस यही अंतर है ना, और कोई बात नहीं। हाँ जी, मैथमेटिकली इसको पुट करते हैं, ठीक है ना, मैथमेटिकली पुट करते हैं। इस प्रकार के ग्राफ की जो हमेशा इंक्रीजिंग है, इसकी कंडीशन क्या आएगी, लिख लो। अगर एक ही रूट आ रहा है, हैज एग्जैक्टली वन रूट, ठीक है ना, व्हेन क्यूबिक हैज एग्जैक्टली वन रूट, तो ऐसा हो जाए, इस ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन आएगा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। हर एक रियल एक्स के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, साइन चेंज ना हो, कोई मैक्सिमा मिनिमा ना आए, तो फंक्शन का एक ही रूट आएगा, हमेशा इंक्रीज कर रहा है, कहां से, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये आ गया इसका कंडीशन, ठीक है सर। अच्छा, इसका कंडीशन क्या आएगा, हाँ भाई इसका कंडीशन क्या है, कैसे लिखेंगे इसे, यहां पर तो डेरिवेटिव 0 आ रहा है, देखो यहां पर डेरिवेटिव जो है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यहां पर भी डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इसको बोल दिया x1, इसको बोल दिया x2। x1 जो है उसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, दिख रहा है ना, अबव x एक्सिस, इसका भी y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहां पर देखते हैं ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1, यहां पर देखते हैं ये वाली वैल्यू आ जाएगी x2, तो x1 पर वैल्यू कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, x2 पर भी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों को एक साथ क्लब कर देते हैं, ठीक है ना। फंक्शन का वैल्यू एट x1 x2 इज बोथ पॉजिटिव या बोथ नेगेटिव, यानी कि क्या है, दोनों का साइन सेम होना चाहिए। फंडा क्या है, x1 x2 पर साइन जो है सेम होना चाहिए, साइन सेम का मतलब क्या है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे, ऐसे अप्लाई कर देते हैं। f ऑफ x1 है ना फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन क्या है, क्यूबिक फंक्शन है, फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है ना, ये फंक्शन है f ऑफ x। तो फंक्शन का वैल्यू ना, फंक्शन का वैल्यू f ऑफ x1, फंक्शन का वैल्यू x1 पर मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन का वैल्यू x2 पर, ये कितना होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। फंक्शन का वैल्यू x1 x2 पर पॉजिटिव होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होना चाहिए। और x1 x2 क्या है, x1 x2 है मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है ना। और मैक्सिमा मिनिमा कैसे आएंगे, डेरिवेटिव 0 करने से जो वैल्यूज आई है ना, डेरिवेटिव 0 करोगे कुछ वैल्यू आएगा, उन दोनों वैल्यूज पर, ठीक है ना, जहां पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है वहां पर फंक्शन का साइन जो है या तो दोनों पे पॉजिटिव आ जाए या दोनों पर क्या है, नेगेटिव आ जाए, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट क्या आ जाए, बेसिकली पॉजिटिव आ जाए। हाईलाइट कर लो ना, एक तो कंडीशन ये है, एक रूट आने की कंडीशन इज आइदर दिस और दिस, लिख लेना वहां पर कि x1 x2 क्या है, x1 x2 आर रूट्स ऑफ, वेयर x1 x2 आर रूट ऑफ f dash x is equal to 0, x1 x2 are roots of f dash x equal to 0।
हाँ जी, अगला अगला सब हेडिंग लिखते हैं। क्यूबिक हैज टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। क्यूबिक के दो अलग अलग सॉल्यूशन हो बस, ठीक है ना, टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। तो भाई ये कैसे होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ क्या आएगा? हाँ बोलो, किसको शिफ्ट कर दूं नीचे? इसको नीचे शिफ्ट कर दूं? कितना नीचे? थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे। क्या करूं? सही बात है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। जब वो टच कर जाएगा तब हो जाएगा। ये वाला पॉइंट जो आकर के एक्स को टच करता है, ठीक है सर, या फिर इसको ऊपर उचका दो और ये वाला पॉइंट क्या टच कर जाए, टच, ठीक है ना। तो भाई स्टार्ट कर दें। ऐसा आएगा क्यूबिक का ग्राफ, है ना, जिसमें दो रूट आ जाएंगे, ठीक है ना सर। ये टच कर गया ना, टच, ठीक है सर। अच्छा आगे, हाँ आगे दूसरा वाला ग्राफ ऐसा आ सकता है, ठीक है ना सर। ये टच कर गया, ये अच्छे से टच किया ना, ये अच्छे से टच नहीं किया। हाँ जी, तो कंडीशन लिखते हैं, ठीक है ना। कंडीशन भाई ये रिपीटेड रूट का फंडा है ना, रिपीटेड रूट का फंडा है। मैं आपको बताता हूँ अभी ना रिपीटेड रूट क्या होता है। भाई एक जगह जो है जहां पर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है ना, जहां पर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो पॉइंट x1 बोल दिया। यहाँ पर एक और जगह जहां डेरिवेटिव जीरो आ रहा है वो x2 आ रहा है। यहाँ पर एक जगह जहां डेरिवेटिव जीरो आ रहा है उसे x1 बोल दिया। यहाँ पर दूसरी जगह जहां डेरिवेटिव जीरो आ रहा है वो x2 है, ठीक है सर। यानी कि मैक्सिमा मिनिमा तो आ रहे हैं, ठीक है ना, परंतु जैसे इस पॉइंट पर जो जहां मिनिमा आ रहा है ना, वहां पर फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया, जीरो, दिख रहा है ना। फंक्शन का डेरिवेटिव कहां पर जीरो है, x2 पर जीरो है, और फंक्शन खुद भी x2 पर जीरो है, ठीक है ना। फंक्शन जो है x1 पर जीरो है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी x1 पर जीरो आ रहा है, दिख रहा है ना, x1 पर डेरिवेटिव जीरो है, ठीक है सर। तो लिखते हैं, ठीक है ना। इसका कंडीशन क्या आएगा, वेरी सिमिलर टू दिस, ठीक है ना, वेरी सिमिलर टू दिस। जब आपने इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को घसीट घसीट के यहां पर लिया है, तो इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, जीरो आ गया। अच्छा, इस कंडीशन क्या क्या हो जाएगा, अगर एक चीज जीरो हो जाएगी इसमें से तो क्या जाएगा, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है ना ऐसा। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, वेरी सिमिलर टू दैट वन, ठीक है। एफ ऑफ x1 मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ x2, ठीक है ना, इज इक्वल टू जीरो। फंक्शन का वैल्यू x1 पर और x2 पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। फंक्शन का वैल्यू x1 और x2 पर जीरो आ रहा है। एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू जीरो। और x1 x2 क्या है, x1 x2 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। एफ डैश x इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है x1 और x2। और फंक्शन क्या है, क्यूबिक है, बताया था मैंने आपको, क्यूबिक की बात कर रहे हैं। एफ ऑफ x इज क्यूबिक, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है ना ऐसा। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला, क्यूबिक हैज थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स। क्यूबिक हैज, अगला सब हेडिंग है, क्यूबिक हैज थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स। क्यूबिक हैज थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है ना। क्यूबिक के तीन अलग अलग रूट आ रहे हैं। तो ग्राफ कैसा आएगा, तो ऐसा आ जाएगा ग्राफ, ठीक है। ये आगे ना तीन रूट आ गए ना, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है ना। एक दो तीन, तीन अलग अलग रूट आ गए, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। कंडीशन क्या अप्लाई कर दें, जैसे इस पॉइंट पर तो क्या आ रहा है, इस पॉइंट को बोल दिया x1, यहां पर आ रहा है मैक्सिमा, और इस पॉइंट पर आ रहा है मिनिमा, x1 x2, x1 पर मिनिमा, x2 पर मिनिमा, x1 पर मैक्सिमा। तो क्या जाए, फंक्शन का वैल्यू x1 पर कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, y कोऑर्डिनेट क्या ऊपर है, और फंक्शन का वैल्यू x2 पर कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, बिलो x एक्सिस आ गया ना ग्राफ x2 पर।
तो क्या कंडीशन लगाना है, एफ ऑफ x1 मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ x2, x2 ये वाली चीज क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, और x1 x2 क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट्स आ रहे हैं x1 और x2, ठीक है ऐसा। हाँ जी, क्वेश्चन फाइंड लिख लेना तक, ठीक है ना। फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, फंक्शन फॉर्म में दे रखा है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है ना, फंक्शन को 0 कर दिया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के सॉल्यूशंस कितने आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डैश एट एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन आ गए 1 और 5, ठीक है ना, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 5। अब फंक्शन का साइन चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, 1 पर और 5 पर, ठीक है ना। एफ ऑफ 1 देखते हैं ना, एफ ऑफ 1, तो फंक्शन का वैल्यू 1 पर कितना आ रहा है, 5 9 9 माइनस 6 3 आ गया, ठीक है ना, सॉरी 9 माइनस 3 6 आ जाएगा, और 6 प्लस 1/3 ना, ये आ रहा है 6 प्लस, सही है ना, ये नंबर क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। फंक्शन का वैल्यू 5 पर चेक करते हैं ना, एफ ऑफ 5, तो 5 के लिए कितना आ जाएगा, 125/3, 25 और माइनस 75, ठीक है ना, 25 और माइनस 75 माइनस 50 प्लस 4 माइनस 46 है ना, माइनस 46, और प्लस आ रहा है 125/3 प्लस 125 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 46, ये कितना हो जाएगा, 120 138 आ रहा है, ठीक है ना, माइनस 138 और प्लस नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, नेगेटिव और 13 माइनस 13/3 आ रहा है, देखो सही लिखा है, माइनस 13/3 आ गया। ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। अच्छा फंक्शन, अच्छा ये क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना, तो ग्राफ ऐसा ही आया होगा, और 1 और 5 जो रूट आ रहे हैं, तो 1 पर क्या आया होगा, मैक्सिमा आया होगा, ठीक है ना, और 5 पर कितना आया होगा, मिनिमा आया होगा, ठीक है ना। तो 1 पर आ रहा है मैक्सिमा, ठीक है ना, 1 पर आ रहा है मैक्सिमा, 5 पर आ रहा है मिनिमा, तो 1 पर जो वैल्यू आएगा ना, 1 पर जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वो तो आ गया मैक्सिमा, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 कितना आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है ना। ये वाली सिचुएशन आ रही है, तो कितने रूट आ गए, 3 लिख लो ना, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स, 3 अलग अलग रूट आ रहे हैं, ठीक है ना, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, y दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस a, फाइंड a such that cubic has, पहला पार्ट 3 distinct solutions,
3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। अगला पार्ट 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। 2 distinct solutions। Three distinct solutions, 2 distinct solutions। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं ना। फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, y डैश निकालते हैं। y डैश आ रहा 3x² -3, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। इसको 0 कर दिया, इसके सॉल्यूशंस आ रहे हैं 1 और -1, ठीक है ना, दिख रहा है ना, x² = अच्छा भाई 3 अलग अलग सॉल्यूशन आने के लिए, 3 अलग अलग सॉल्यूशन आने के लिए लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है, तो ग्राफ ऐसा होगा। तो मैक्सिमा पर तो क्या आना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम पर साइन चेंज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, ये कंडीशन अपने को लगानी है। तो फंक्शन का वैल्यू ना f of 1 मल्टीप्लाइड बाय f of -1, ये नेगेटिव हो जाए तो अपना काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ऐसा। तो फंक्शन का वैल्यू 1 पर है ना, इस फंक्शन का वैल्यू एट 1 कितना आ रहा है, 1 -3 -2 प्लस a और फंक्शन का वैल्यू -1 पर यह आ जाएगा -1 + 3, 2 आ गया, 2 + a, ये कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो a + 2 × a - 2 कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो a आ जाएगा -2 से 2, समझ में आ रहा है, नेगेटिव के लिए -2 से 2 आ गया, ठीक है ना, a + 2 a - 2। अच्छा 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस के लिए क्या हो जाएगा, इसको मैं 0 कर दूंगा। 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा, f of 1 मल्टीप्लाइड बाय f of -1, ये 0 आ जाए, ठीक है ना। 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस का फंडा पता ही अपने को, तो या तो ये 0 हो जाए या 0 हो जाए। कंडीशन क्या आएगा, a - 2 मल्टीप्लाइड बाय a + 2 = 0। a का वैल्यू आएगा 2 या -2, ठीक है ना, 2 और -2 खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है y = रखा है x³ + px + q has 3 distinct roots। इसके 3 अलग अलग रूट हैं, has 3 distinct roots। prove that 4p³ + 27q² is negative। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। देखो भाई अपवर्ड फेसिंग रखा है, वो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसे करके आया होगा, ठीक है ना। कंडीशन क्या लगानी है अपने को, पहले तो अपन डिफरेंशिएट कर दे ना, y डैश, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x², इसका डेरिवेटिव आ जाएगा p, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया और बोल दिया इसके सॉल्यूशन जो है वो x1 और x2 है, ठीक है ना। अपने को पता है कि जो छोटा रूट आएगा वहां पर मैक्सिमा आएगा और जो बड़ा रूट आएगा वहां पर मिनिमा आएगा, ठीक है सर। तो x1 x2 की सॉल्यूशन, और अब जो कंडीशन लगानी है वो कंडीशन क्या है, f of x1 मल्टीप्लाइड बाय f of x2, ये क्या नेगेटिव है, ये कंडीशन अपने को लगानी है। अच्छा फंक्शन का वैल्यू एट x1 कितना हो जाएगा, दुनिया में जहां जहां x है, x की जगह x1 कर दिया, तो यहां पर x1 कर दिया, कितना आ जाएगा, x1 का क्यूब प्लस px1 प्लस q,
मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ x2, x2 का क्यूब प्लस पी x2 प्लस क्यू, ये नेगेटिव आ जाए, ठीक है ना, ऐसा आ जाए। अच्छा तो भाई x1 x2 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 3x1 का स्क्वायर प्लस p कितना आएगा, 0 आएगा। बेसिकली ये वाली चीज लाने के लिए मुझे क्या करना है, x1 x2 एलिमिनेट करना है, ठीक है ना, x1 x2 एलिमिनेट करना है। तो जहां मौका मिलेगा कर देंगे एलिमिनेट। भाई x1 का स्क्वायर है ना, कितना आ रहा है, -p/3, दिख रहा है ना, x1 का स्क्वायर -p/3। तो इसमें क्या किया, इसमें अपन x1 कॉमन ले लेते हैं इस पार्ट में, ठीक है ऐसा। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा, x1 का स्क्वायर, सही है ना, x1 का स्क्वायर लिख देता हूं ना, लिख देता हूं, x1 का स्क्वायर प्लस p प्लस q मल्टीप्लाइड बाय यहां पर x2 मल्टीप्लाइड बाय x2 का स्क्वायर और प्लस p और प्लस q, ठीक है ना, नेगेटिव। x1 स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, -p/3, -p/3 प्लस p कितना आ जाएगा, 2p/3, ठीक है ना, 2p/3। तो आ जाएगा x1 मल्टीप्लाइड बाय 2p/3 और प्लस आएगा q मल्टीप्लाइड बाय, सिमिलरली यहां पर x2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, -p/3, -p/3 प्लस p कितना आ जाएगा, 2p/3। तो आ जाएगा x2 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 2p/3 प्लस q नेगेटिव, ठीक है सर। अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ना, मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस कितना आएगा, x1 x2 आएगा, x1 x2 दिख रहा है ना, x1 x2 वो इसका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट लगता है, दिख रहा है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी x का कोफिशिएंट तो है नहीं, तो सम ऑफ रूट तो x1 प्लस x2 तो कितना है, 0 लिख देता हूं यहां पर, है ना, सम ऑफ रूट x1 प्लस x2 वो तो 0 आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट x1 x2 जो है वो आ रहा है -p/3, सॉरी प्लस p/3, ठीक है ना, ठीक है, ऐसा आ रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, x1 x2 इंटू 4p²/9, तो ये आ जाएगा x1 x2 मल्टीप्लाइड बाय 4p² डिवाइडेड बाय 9, ठीक है सर। अच्छा x1 x2 कितना आ रहा है, प्लस p/3, p/3 मल्टीप्लाइड बाय दिस कर देंगे अपन ना, कर देंगे, और कितना आ रहा है, प्लस q², प्लस आ रहा है q², और प्लस कितना आएगा भाई, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस कितना आएगा, 2pq/3 इंटू x2, और दिस इंटू दिस कितना आएगा, 2pq/3 इंटू x1, तो 2pq/3 कॉमन आ गया, ठीक है, तो प्लस आ जाएगा 2pq/3 मल्टीप्लाइड बाय x1 प्लस x2, ठीक है, ऐसा आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये क्या नेगेटिव है, ये अपन जानते हैं ना, नेगेटिव है, तो कितना x1 x2 कितना है, p/3 इंटू दिस कितना आ जाएगा, 4p², 4pq/27 आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 4p³ डिवाइडेड बाय 27, है ना, x1 x2 का वैल्यू पुट कर दिया, प्लस q² आ रहा है, और x1 प्लस x2 कितना आ रहा है, 0, ठीक है ना, प्लस 0, और ये पूरी क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है ना, पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है। आ गया मेरे ख्याल से ना, 27 से मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी, पन्ने पलटो। एक तो अपन ने फंक्शन का ग्राफ वाला क्वेश्चन किया, फंक्शन के डेरिवेटिव का ग्राफ दे रखा था, देखा ना, फंक्शन के डेरिवेटिव का ग्राफ दे रखा है, वहां पर आपको बताना है फंक्शन इंक्रीजिंग कहां है, डिक्रीजिंग कहां है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ध्यान से देखना, एग्जाम में ध्यान से देखना कि कहीं फंक्शन का ग्राफ दे रखा है, या फंक्शन के डेरिवेटिव का ग्राफ दे रखा है, या फंक्शन के डबल डेरिवेटिव का ग्राफ दे रखा है। अच्छे से टेक योर ओन टाइम टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये डेरिवेटिव का ग्राफ है ना, डेरिवेटिव का ग्राफ है। तो डेरिवेटिव जहां पर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव कैसे देखते हैं भाई, पॉजिटिव अबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव आ जाएगा, बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव आ जाएगा। तो अपन ने देखा ग्राफ, और जो भी जहां पर पॉजिटिव है वहां पर इंक्रीजिंग आ जाएगा, जहां पर डेरिवेटिव जो है नेगेटिव है वहां पर डिक्रीजिंग आ जाएगा। आगे अगला वाला ग्राफ, अगला वाला पॉइंट जो इन्होंने पूछा था, क्या था, मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम कहां पर आएगा, जहां पर dy/dx 0 आ जाए, ठीक है ना। तो आप देख लो मैक्सिमम मिनिमम कहां पर आएगा, 0 पर आएगा, 2 पर आएगा, 0 पर तो नहीं आएगा, हॉलो सर्कल है ना वहां पर, 2 4 6 8 इन जगह पर आ सकता था, फिर अपन ने देख लिया। अच्छा 2 4 6 8 में कहां पर आ सकता है, 8 पर तो नहीं आएगा, 8 पर साइन चेंज थोड़ा ना हो रहा है, ठीक है ना, 8 पर तो 2 4 6 में से आएगा ना,
तो 2 पर कितना आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, वो अपन जानते हैं नेगेटिव से अगर पॉजिटिव जाएगा तो मिनिमम, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो मैक्सिमम, ठीक है सर। या डबल डेरिवेटिव जो है, डबल डेरिवेटिव का साइन देख लो, जहां पर डेरिवेटिव 0 हो रहा हो वहां पर डबल डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है वो देख लो, ठीक है, ऐसे देख सकते हो। फिर कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन देखा, तो उसके लिए क्या है, जहां पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव वो तो स्लोप ऑफ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। ये तो समझ में आता ना भाई, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, वो बहुत शानदार एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ जो है ना, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ मान लो ऐसा आ रहा है, ठीक है सर। तो यहां से यहां तक जो ना, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, यहां तो क्या वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, टेंजेंट लाइन पॉजिटिव, ठीक है सर। और कॉन्केविटी देख करके आप बता सकते हैं कि हाँ डबल डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज क्या रहा होगा। अरे भाई कॉन्केविटी अप आ रही है ना, ये वाली चीज क्या है, कॉन्केव अप आ रही है, लग रहा है, और ये वाला पार्ट जो है कॉन्केव डाउन आ रहा है, ठीक है। तो कॉन्केव अप, किसी ग्राफ पर अगर कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन आप देख सकते हैं, ठीक है ऐसा, तो उस पार्ट के लिए एक्सेलरेशन कितना आएगा। कॉन्केव अप क्या बताएगा, कॉन्केव अप क्या है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, कॉन्केव डाउन क्या है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर एक्सेलरेशन जो है यहां से यहां तक है ना, इस पार्ट के लिए एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव, सही है ना। हाँ, और ये वाला पार्ट क्या है, कॉन्केव डाउन आ रहा है, कॉन्केव डाउन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कितना आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो आप एक्सेलरेटिंग डीएक्सेलरेटिंग वाली चीज भी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से ना, ये डिस्प्लेसमेंट एस का ग्राफ और एस टी ग्राफ है ना, ये एस टी ग्राफ, ऐसे तो बोलते हैं एस टी ग्राफ बोलते हैं, वीटी ग्राफ, एस टी ग्राफ भी बोलते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है सर। तो यहां से आप बता सकते हैं कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन से आप मतलब एक्सेलरेशन वाली चीज की फील ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अपन ने देखा एक एग्जांपल जो आईआईटी में आया था, ठीक है ना, आईआईटी के अंदर आया था इनइक्वालिटी की, आपको ये फंक्शन जो है इससे ज्यादा प्रूव करना है, तो एएमजीएम मत लगाने बैठ जाना, ठीक है ना। वहां पर बच्चे सोचते हैं एएमजीएम से कर दूंगा, एएमजीएम से कर दूंगा, इनइक्वालिटी का सवाल है, उठ जाओ ऊपर है ना, इनइक्वालिटी से उठ जाओ, ठीक है ना। अपन ने इनइक्वालिटी वो डीवा बीडीएक्स से और भी देखे, मोनोटोनिसिटी में देखा था ना कि ये फंक्शन इस फंक्शन से ज्यादा, ये फंक्शन इस फंक्शन से ज्यादा। तो सबसे पहला थॉट तो क्या है, आपको फंक्शन का वैल्यू 0 पर दिखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात हुआ कर्व स्केचिंग के अंदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फंक्शन का वैल्यू 0 पर देख लो। उसके बाद अपन ने देखा फंक्शन का डेरिवेटिव की इंक्रीजिंग आ रहा है डिक्रीजिंग आ रहा है, खटखट दिख जाते हैं, डेरिवेटिव तो बहुत आसान है। अगला वाला फंक्शन वैसे भी पैराबोला दे रखा था, दिख रहा है ना पैराबोला। और उसके बाद अपन ने देख लिया कि कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन देख लिया, स्केच करने की कोशिश करी, और एक का मैक्सिमा जो है दूसरे के मैक्सिमा से ऊपर आ रहा है। कॉन्केव डाउन वाला जो पार्ट था ना, कॉन्केव डाउन ऐसा, ये कॉन्केव डाउन, ये कॉन्केव अप, ठीक है ना। कॉन्केव डाउन वाले का मैक्सिमा ऊपर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आगे फिर अपन ने क्यूबिक देखा ना, क्यूबिक क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स प्लस जी, मान लो कोई भी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना, उसके अलग अलग स्केच बनाए। पहले अपन ने ये समझा कि ए पॉजिटिव के लिए ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है ना, वो देख लिया। फिर ए नेगेटिव के लिए मैंने आपको बताई दिया कि देखो ऐसा आएगा, ठीक है। बाकी चीजें आप अपने आप इंटरप्रेट कर ही सकते हो, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। फिर अपन ने देखा भी एक सॉल्यूशन कब आएगा, 2 सॉल्यूशन कब आएंगे, 3 सॉल्यूशन कब आएंगे। तो हमेशा इंक्रीजिंग आ जाए या हमेशा डिक्रीजिंग आ जाए, ठीक है ना। जैसे अगर हमेशा इंक्रीजिंग वाली चीज तो मैंने आपको बता दी, ये हमेशा डिक्रीजिंग का ग्राफ दिख रहा है ना, एक ही रूट आ रहा है, तो डबल डेरिवेटिव सॉरी डेरिवेटिव जो है हमेशा पॉजिटिव, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, या डेरिवेटिव हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और एक ही सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। क्यूबिक इंपॉर्टेंट है, क्यूबिक इंपॉर्टेंट है। आगे फिर अपन ने देखा 2 सॉल्यूशन कब आएंगे, फिर 2 सॉल्यूशन कब आएंगे, जब मैक्सिमम मिनिमम वाली जो चीज है, ध्यान रखना ना, ये आपके 2 सॉल्यूशन आ गए, ठीक है ना, ये टेंजेंट जैसा बन जाए ना यहाँ पर। अच्छा, इसको रिपीटेड रूट बोलते हैं, लिख लो ना जे भी, जहां पर जो है, सुन लो, सुनो पहले ना, यहां पर क्या आ रहा है, डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है, ठीक है ना, और यहां पर क्या है, फंक्शन भी 0 आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रिपीटेड रूट, ठीक है ना। इसको रिपीटेड, अरे इधर देखो, ठीक है ना, इसको रिपीटेड रूट बोलते हैं ना। रिपीटेड रूट का फंडा ना, रिपीटेड रूट का फंडा ये यहां पर कर देता हूं। हाँ जी, इस ग्राफ के बारे में बात करते, ठीक है ना, इस ग्राफ के बारे में बात करते। रिपीटेड रूट है ना, रिपीटेड रूट ये तुम लिखती बहुत ज्यादा हो, y इज इक्वल टू जैसे x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। अब ध्यान सोचना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिपीटेड रूट, देख रहा ना, इस फंक्शन का 2 जो है दैट इज रिपीटेड रूट, मतलब एक ही रूट जो है 2 बार आ जाए, ठीक है ना। ऐसे ग्राफ की बात कर रहे हैं, यहां पर जो है क्यूबिक के 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार के क्यूबिक को हम ढूंढना चाहते हैं, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा, तो अपन ने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसको डिफरेंशिएट किया प्रोडक्ट रूल से, चलो मैं दिखाई देता हूं, ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल से। तो एक तो आ जाएगा x माइनस 1 का डेरिवेटिव, तो वो तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का डेरिवेटिव, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 के स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा ट्वाइस x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा, ठीक है। तो दिख गया ना, x माइनस 2 इसका भी सॉल्यूशन आ रहा था,
और इसका भी सॉल्यूशन आ रहा है, दिख रहा है ना, x माइनस 2 के लिए डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है, ऐसा। तो रिपीटेड रूट का फंडा होता है, रिपीटेड रूट है ये, ठीक है ना, ऐसा। नहीं तो ऐसा थोड़ा हो सकता है कि दो सॉल्यूशन आ जाए, दो रियल सॉल्यूशन और एक क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, ठीक है ना, रिपीटेड रूट, इसीलिए रिपीटेड रूट बोला गया। बात आ रही है ना खोपड़ी में क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना, रिपीटेड रूट, इस तरह की चालाकी करता है एग्जामिनर कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो क्या आ जाएगा, बचे हुए रूट्स कितने हो गए, ऑड हो गए, और बचे हुए रूट्स आप तो सोचोगे इमेजिनरी आ रहे हैं, पर एक्चुअली वो बोल रहा है रिपीटेड रूट वाला केस, ठीक है ना, एक ही रूट 2 बार आ गया होगा, उसको बोलता है कि एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ऐसा। तो ध्यान रखना, इस चीज में एग्जामिनर जो थोड़ा कंफ्यूज करता है। तो x माइनस 2 जो है इसका सॉल्यूशन आ रहा है। अच्छा, डबल रिपीटेड, ठीक है ना, इसका रिपीटेड का जो मैंने आपको थोड़ा सा एमओडी में बताया होगा, मान लो एक फंक्शन दे रखा है y, ठीक है ना, वो दे रखा है x माइनस 2 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3, ऐसे मान लो, ठीक है ऐसा। तो इसका आप डिफरेंशिएशन चालू रखोगे ना, तो ये क्या है, 10 बार रिपीट हो रहा है ना, 10 बार रिपीट हो रहा है। अगर फंक्शन का कोई रिपीटेड रूट है तो उसका डेरिवेटिव भी उस पॉइंट पर 0 आएगा, ठीक है ऐसा। अगर एक बार अगर रिपीटेड रूट है तो डेरिवेटिव 0 आएगा, अगर 2 बार रिपीटेड है तो डबल डेरिवेटिव 0 आएगा, ठीक है ना, 2 बार रिपीटेड है तो डबल डेरिवेटिव 0 आएगा, सॉरी 3 बार है ना, अगर 3 बार वो सॉल्यूशन आ रहा है, 3 टाइम्स रिपीटेड तो डबल डेरिवेटिव 0, अगर 4 बार 4 आ रहा है, यहां पर पावर 4 आ रहा है तो थर्ड डेरिवेटिव 0 आएगा, अगर 5 आएगा तो फोर्थ डेरिवेटिव 0 आएगा, अगर 10 आ रहा है तो इसका 9th डेरिवेटिव x इक्वल टू 2 के लिए 0 आया होगा, समझना की बात, ठीक है ना ऐसा। तो 9 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 9th डेरिवेटिव के बाद जो फंक्शन बनेगा उसका वैल्यू x इक्वल टू 2 पर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो रिपीटेड का ये फंडा होता है, ठीक है ना, बार बार डिफरेंशिएट करोगे तो भी उसके सॉल्यूशन जो है x इक्वल टू 2 आते रहेंगे। कब तक आते रहेंगे, 9th बार तक के डिफरेंशिएशन तक आते रहेंगे। 10th बार करोगे तो मर ही जाएगा ना ये, ठीक है ना, 10 बार करोगे तो मर जाएगा, ठीक है ऐसा है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्यूबिक के बाद हमने और आगे देखा कि भाई सिंगल रूट है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देख लो पहले तो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक होता है, हर एक क्यूबिक पर एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, देख भी सकते हो आराम से। भाई ये वाला पार्ट क्या रहा है, ये वाला पार्ट जो है कॉनकेव डाउन, ठीक है ना, कॉनकेव डाउन। यहां पर कहीं बीच में कहीं कुछ रहा होगा, यहां पर कोई पॉइंट रहा होगा जहां पर कॉनकेविटी चेंज हो गई होगी, दिख रहा है ना, रूट्स के बीच में आ रहा है ये, यहां पर तो क्या है कॉनकेव अप, सॉरी डाउन, और यहां इसके आगे ना इस पॉइंट के आसपास कॉनकेविटी चेंज हो और अब क्या हो गया, कॉनकेव अप हो गया, ठीक है ना। तो हर बार एक पॉइंट तो जरूर आएगा क्यूबिक का, क्यों, क्योंकि डबल डेरिवेटिव क्यूबिक क्या आएगा, लीनियर आएगा, लीनियर का एक रूप तो हो गई होगा, और लीनियर का साइन भी चेंज होता है, तो क्यूबिक का एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। आगे मैक्सिमा मिनिमा समझा, भाई अगर ए पॉजिटिव है तो पहले मैक्सिमा आएगा फिर मिनिमा आएगा, अगर ए नेगेटिव होगा तो पहले मिनिमा आएगा फिर मैक्सिमा आएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर ए नेगेटिव होगा तो पहले मिनिमा आएगा बाद में मैक्सिमा आएगा, पहले तो अरे आसमान से आ रहा हो ना तो पहले तो गड्ढे में गिरोगे ना, हाँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर उठ जाओगे, ठीक है सर। आगे भाई फिर एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन देख लिया अपन ने, ऑलवेज इंक्रीजिंग वाला केस और एक दूसरा वाला केस। क्यूबिक हैज टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन वाला केस अपन ने देख लिया, कहीं एक जगह डेरिवेटिव जो है 0 हो जाए, ठीक है ना, रिपीटेड रूट वाली चीज। फिर उसके बाद 3 अलग अलग सॉल्यूशंस का मतलब f of x1 into f of x2 इज नेगेटिव, ठीक है, उस पर अपन ने एक शानदार एग्जांपल ये देखा ही है, ठीक है। अच्छा, किसी भी क्यूबिक के नंबर ऑफ रूट्स डिटरमाइन करने के लिए ये वाली चीज मत भूलना, ठीक है ना, अंदाजा मत लगाने बैठ जाना। आईआईटी वालों ने इस पर भी सवाल पूछा है कुछ टाइम पहले ना, 3 साल पहले सवाल पूछा था, उन्होंने पूछा कि बताओ भी इस क्यूबिक के कितने रूट आएंगे, तो बावड़ों की तरह ये मत सोचने लगे ना कि मैं रूट निकाल लूंगा, 1 चेक कर लेता हूं, 1 आ जाएगा रूट है ना, 1 आ जाएगा, फिर 2 चेक कर लिया 2 आ जाएगा रूट, ऐसा नहीं होगा, है बावड़ा समझ रखा है। वो यही चाहते हैं कि आप जो है डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालो, नंबर ऑफ रूट्स बताओ, ठीक है ना, ऐसा मत करने लग जाना कि रूट्स में कैलकुलेट ही कर लूंगा, हनुमान जी भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे एग्जाम में बैठ के, ठीक है ना। बस आपको ये फंडा बताया कि हाँ इतने इतने नंबर ऑफ रूट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। ये देख करके 4 के फैक्टर्स देख करके चौकन्ने मत जाना, हाँ इसके फैक्टर्स होते हैं, बच्चों ने पढ़ा था ना ये, 4 के फैक्टर है, +1 चेक करूंगा, -1 चेक करूंगा, +2 चेक करूंगा, -2 चेक करूंगा, +4 चेक करूंगा, -4 चेक करूंगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, आगे ध्यान रखना ना। भी आगे बढ़ते हैं, फिर हमने देखा भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो एक ही आएगा, फिर ये वाला एग्जांपल देखेगा, ठीक है ना, एक और एग्जांपल था ना वो ए वाला, ठीक है ना, तो ध्यान रखना f of x1 into f of x2, ठीक है ना, उस चीज का ध्यान रखना। भाई आपका होमवर्क है कंप्लीट एवरीथिंग, है ना, कंप्लीट एवरीथिंग, ठीक है ना, आपका सिलेबस जो है समाप्त हो गया है, ठीक है ना, कैलकुलस का 2 चैप्टर और रहते हैं ना, 2 चैप्टर और रहते हैं, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर द कर्व। पर एरिया अंडर द कर्व तो भाई बेमानी है बिल्कुल, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी बहुत हद तक कि आप
बिना कर्व्स के जो है स्टार्ट करें, ठीक है सर। तो जब आप कोनिक कर लेंगे, ठीक है ना, तभी जो है इट्स मीनिंगफुल